सभी को जय यीशु। उपवास काल के 6वें मंगलवार में हम प्रवेश कर रहे हैं। माता कलीसिया आज हम सभी को संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 31 से लेकर 35 तक हमें आज मनन चिंतन करने को देती है। इसमें मुख्य बात यह है कि प्रभु ईश्वर यरूशलेम के प्रति विलाप करते हैं। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि कुछ फरीसी प्रभु के पास आकर कहते हैं कि आप विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं, तुम जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ। तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। प्रभु यरूशलेम को धिक्कारते हुए और चेतावनी देते हुए कहते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, नबियों को तू हत्या करता है और तुम्हारे अपने देश में आने वाले लोगों को तुम पत्थरों से मार डालता है। मैं कितनी बार तुम्हारी संतति को एकत्र करना चाहा, मुर्गी जैसे अपने पंखों के नीचे चूजों को एकत्र करता है। तुम्हारे घर उजाड़ दिए जाएंगे और छोड़ दिए जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहोगे कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हाँ, हम इस सुसमाचार में देखते हैं और प्रभु को भी देखते हैं कि प्रभु ईश्वर परम पावन होने पर भी इस धरती पर मानव रूप लेकर हमारे जैसे जीवन यापन किया। और प्रभु ईश्वर अपने पिता ईश्वर का इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में तत्पर रहा और प्रभु पिता ईश्वर की इच्छा को पूर्ण किया, जिसमें प्रभु ईश्वर को फरीसी लोग भिन्न भिन्न दोषों में आरोपित करते हुए उनको मार डालने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और अंततः उनको क्रूस पर चढ़ा भी दिया जाता है। लेकिन यह तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था, यह पूर्ण होना ही उचित था। हम देखते हैं प्रभु ईश्वर कहते हैं कि यरूशलेम में नबियों को हत्या किया जाता है, क्योंकि यरूशलेम एक स्थान है जहाँ पे यह सब घटना होते ही रहते थे। और आज भी हम जहाँ पे निवास करते हैं वह एक यरूशलेम ही है, जिसमें आज हमारी स्थिति परिस्थिति ऐसा आ पहुंचा है। हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के ऊपर ही अनेक अत्याचार, झूठे दोष एवं दोषारोपण लगाए जा रहे हैं। हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ईश्वर अपने पिता पर, जिस पर विश्वास में मजबूत रहा और उनके इच्छा को पूर्ण किया, वैसे हम भी प्रभु पर अटल विश्वास रखें और प्रभु के पास प्रार्थना करें कि हमें भी हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहें और प्रभु में हम आगे बढ़ें। संत मत्ती रचित सुसमाचार में भी यह कहा गया है, धन्य हो तुम जो मेरे नाम पर अत्याचार सहते हो, अपमानित होते हो और तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाता है। हाँ, आगे प्रभु कहते हैं
कि तुम आनंद मनाओ और खुशियां मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए पुरस्कार प्राप्त होगा। हाँ, अगर हम प्रभु के नाम पर अत्याचार सहते हैं, अपमानित होते हैं, तो प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में पुरस्कार देता है। इसीलिए हम प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हिम्मत और शक्ति दे कि उनके प्यार में आगे बढ़ें। आज माता कलीसिया हमें उपवास काल में यह मौका देती है कि हम प्रभु के पास लौट आएं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के छोटे छोटे पाप से प्रभु से हम दूर हो जाते हैं। प्रभु हमेशा हमारे लिए अपने दोनों हाथों को फैलाकर, बाहें फैलाकर हमारी इंतजार करते हैं। तो आइए ख्रिस्त विश्वासियों, हम प्रभु के पास आएं, हमारे सभी पापों को उनके चरणों में रखें, पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आएं, ताकि यह चालीसा काल, यह उपवास काल में हम अपने जीवन को प्रभु के साथ बिता सके। सभी को जय यीशु। धन्यवाद।